जंगल की उस गुफा में जो भी गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। एक दिन एक छोटा खरगोश खाना ढूंढते ढूंढते उसी गुफा तक पहुंच गया। अचानक अंदर से नीली रोशनी निकलने लगी। डरते डरते वो अंदर गया और उसने देखा हवा में एक चमकता नीला पंख तैर रहा है। जैसे ही उसने पंख को छुआ पूरी गुफा कांपने लगी। उसकी आंखें नीली चमकने लगी, शरीर बड़ा होने लगा और कुछ ही सेकंड में वो एक ताकतवर नीला भेड़िया बन गया। घबराकर वो बाहर भागा। तभी उसने देखा एक विशाल अजगर हिरण के बच्चे को जकड़े हुए हैं। सारे जानवर डर कर छिप गए, लेकिन नीला भेड़िया सीधे अजगर पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में अजगर डर कर भाग गया। हिरण का बच्चा कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? भेड़िया धीरे से बोला, मैं वही छोटा खरगोश हूं। लेकिन पेड़ के पीछे छिपा एक कौवा सब सुन रहा था। वो तुरंत जंगल के सबसे खतरनाक लकड़बग्घे के पास पहुंचा। सरदार, उस गुफा में ऐसी ताकत है जो किसी को भी राक्षस बना सकती है। लकड़बग्घा हंस पड़ा, अब पूरा जंगल मेरा होगा। रात होते ही वो गुफा में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठी और एक भारी आवाज गूंजी, ताकत चाहिए या मौत? अगले ही पल पूरी गुफा डरावनी चीख से गूंज उठी। बाहर खड़ा कौवा डर के मारे कांपने लगा। अचानक गुफा के अंदर से लाल धुआं निकलने लगा और अगले ही पल लकड़बग्घा धीरे धीरे बाहर आया। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसके पंजे जमीन को चीर रहे थे। जंगल के जानवर डरकर भागने लगे। लकड़बग्घा जोर से हंसा, अब इस जंगल का राजा मैं हूं। तभी दूर पहाड़ी पर खड़ा नीला भेड़िया सब देख रहा था। उसे समझ आ गया, गुफा की ताकत किसी को बचाती नहीं, उसे राक्षस बना देती है। अचानक हवा तेज चलने लगी और उसी नीले पंख की आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर जंगल को बचाना है तो गुफा का रहस्य खत्म करना होगा। इतने में लकड़बग्घा ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। नीले भेड़िए, अगर हिम्मत है तो आकर बचा ले। पूरा जंगल कांप उठा। नीला भेड़िया बिजली की तरह नीचे कूदा और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पेड़ टूटने लगे, जमीन फटने लगी, जानवर डर से चीखने लगे। तभी लड़ते लड़ते लकड़बग्घा अचानक हंस पड़ा, तुझे अभी तक सच नहीं पता? भेड़िया चौंक गया, कौन सा सच? लकड़बग्घा धीरे से बोला, तू खरगोश नहीं है। अचानक भेड़िए की आंखों के सामने अजीब तस्वीरें चमकने लगी, एक छोटा बच्चा, नीली आग और वही गुफा। तभी गुफा के अंदर से फिर वही भारी आवाज गूंजी, असली वारिस वापस आ चुका है। और अगले ही पल गुफा के अंदर से एक विशाल छाया बाहर निकल आई। वो छाया गुफा से बाहर आई, पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और फिर अंधेरे से एक विशाल नीला शेर बाहर निकला। उसकी आंखें जल रही थीं। लकड़बग्घा पहली बार डर गया। शेर गरजा, ताकत चाहिए थी ना, अब उसी ताकत के गुलाम बनो। इतना सुनते ही लकड़बग्घा दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर पत्थर बनने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह पत्थर बन गया। पूरा जंगल सन्न रह गया। तभी नीला भेड़िया कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? विशाल शेर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं इस गुफा का रक्षक हूं और तू मेरी आखिरी संतान। इतना सुनते ही भेड़िए के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी और अगले ही पल वो फिर से छोटा खरगोश बन गया। सभी जानवर दंग रह गए। लेकिन तभी पूरी गुफा हिलने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं। रक्षक शेर गरजा, भागो, गुफा बंद होने वाली है। सारे जानवर भागने लगे। खरगोश पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने आखिरी बार देखा, नीला शेर मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल पूरा पहाड़ जोरदार धमाके से बंद हो गया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई राक्षस नहीं बना। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, पूर्णिमा की रात उस पहाड़ी से अब भी नीली रोशनी निकलती है।